नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह सरहदी ज़िला पुंछ में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस दौरान ज़िला पुंछ में सबसे बड़े इज्तिमा ने मरकजी ईदगाह पुंछ में मुफ्ती फारूक अहमद मिसबाही की क़यादत में नवाज़े ईद उल अज़हा अदा की। हर साल की तरह इस बार भी पुंछ की रवायत को बरकरार रखते हुए ईदगाह के बाहर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद की झलक देखने में आई। इस दौरान मुअज़्ज़िज़ शहरियों और उलमाए कराम ने ज़राए अब्लाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। एक रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की गहराइयों से जो भी हज़रात हमें सुन रहे हैं उनको 1446 हिजरी की ईद उल अज़हा मुबारक हो। और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सहाबा इकराम सवाल कर रहे हैं, हमारे मुक़द्दस मौके के ऊपर जहाँ कुर्बानी की जाती है और खुदा की रज़ा के लिए चाहिए कि हमारा हर उसके बाद दुआ होगी और हर चीज जो है वो सब में बिल्कुल मुकम्मल कर लें और याद के तमाम और हमारी बंद कर लें। बीच में हमारे 2-3 भाई मुकद्दर होते रहे ताकि दुनिया के लिए अमन व अमान का सबब बनाए और पूरी दुनिया के अंदर अमन रहे, शांति रहे। तमाम हज़रात को दिल को कह रहे हैं उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि एक बिल्कुल बेगुनाह शहरियों को यहाँ पे टारगेट किया गया, उनको मारा गया। बहरहाल उनके जितने भी कुंबे हैं उनके दर्द और उनके गम के अंदर हम बराबर के शरीक हैं और ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये आप समझ लीजिए कि लोग कितने ज़्यादा परेशानी के आलम में होंगे। तो हमारी कलाम यज़ल की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ताकि ये सरहदी जो कशीदगी है इसको हमेशा के लिए दूर कर दे। आज के दिन अपनी तरफ से तमाम पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से पुंछ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि हाली जंग में जो लोग शहीद हुए हैं उनको जन्नत की जगह मिले, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनका जल्द से जल्द में ठीक हों और जो नुकसान हुए हैं वो तमाम बेहतर हों और जो यहाँ से हमने डिटेल्स बना के मुश्किलात देखते हुए बनाई है, जम्मू कश्मीर की सरकार और रियासती सरकार उसका जो वो पैकेज एक जल्दी ही आने वाला है उनके लिए वो यहाँ आएगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अन्ना साहब जैसे लोगों का जो हमेशा भाईचारा को जो है आगे बढ़ाते हैं। जंग में भी हर वक्त इनके टेलीफोन आते रहे, फलानी जगह उसको ये चाहिए ये चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब तक यहाँ पे पुंछ के अंदर हिंदू मुस्लिम सभी इत्तेहाद का भाईचारा है तब तक पुंछ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज के दिन पैरामेडिकल स्टाफ का और पुलिस के अफसरान का, SSP साहब का, एडिशनल SSP साहब का और DC साहब का और ACR साहब का, तमाम मैं कहूँगा इसमें मैं नाम सबके नहीं ले सकता, वक्त की कमी है, तमाम अपने हीरोज़ को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने जंग में अपनी जान की परवाह ना किए बिना
और ग्राउंड पे वो चलते रहे, लोगों की मुश्किलात से साथ खड़े रहे। जंग में एक तरफ गोले गिर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिविल डिफेंस के लोग, राठौर साहब, खान साहब, साग साहब, अपने खन्ना साहब जैसे लोग और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो भाईचारा और जिस तरीके से खड़े रहे, मैं समझता हूँ असली मुबारकबाद इनको आज मैं देता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तो ये टीम आगे, जब मैं लोगों के घरों में गया ये टीम आगे, जब मैं जम्मू में टेलीफोन करता था आगे डॉक्टर्स पहले मुझे कहते थे जनाब इनके टेलीफोन आगे। मैं समझता हूँ आज के दिन असली मुबारक हकदार ये सब। अज़हा का ये त्यौहार है, बहुत बड़ी ईद है ये, और आज हमने पुंछ में देखा कि बड़ी सादगी के साथ, नहायती सलीस तरीके के साथ से ईद यहाँ पर मनाई जा रही है। कुछ लोगों ने तो आज के दिन कुर्बानी देने से भी वो परहेज़ किया है और यकजहती का इजहार कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो सरहद पार से गोलाबारी से जान बहक हुए। कुछ तो इस दुनिया से चले गए और कुछ अभी भी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। लोगों का बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, 200 से ज़ायद जो है वो घर में तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो एक गम का माहौल है, एक उदासी है, एक नाउमीदी है। वो सरकार ने काफ़ी हद तक कंपनसेट करने की कोशिश की है, लेकिन जितना किया गया है शायद उतना नाकाफ़ी है। कल ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब जम्मू आए हुए थे, उन्होंने भी जो लोग शहीद हो गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए, कि अपने दोनों नापुरबे की जो है वो माली इमदाद देने का ऐलान किया है। हालांकि माली इमदाद, पैसा रुपया किसी की जान का मुआवजा नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि जो पीछे लवाहिकीन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके कम से कम उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें थोड़ी सी ज़रूर कमी वाक़या होगी। और इस जंग में चौथी जंग जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने लड़ी है, चारों बार ये पुंछ की धरती पर लड़ी गई है, और ख़ासतौर पर ये जंग तो लड़ी ही पुंछ में गई है। जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान थी, जंग कश्मीर के मसले को लेकर के थी, लेकिन कश्मीर में थोड़ा सा इतनी भारी गोलाबारी नहीं हुई, काफ़ी हद तक वो महफूज रहा। सारा अटैक, सारा हमला और सारा आक्रमण जो था वो पुंछ पर था। सलाम पेश करते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख एकता को, जिन्होंने मिलजुल कर डट करके कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे की मदद की और सरहद पार से गोलाबारी का डट कर मुकाबला भी किया, शहादतें भी दी, नुकसान भी उठाया, और फिर भी ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। तमाम मसाजिद, ईदगाहों के अंदर तमाम लोग जो हैं वो अहम फरीज़ा निभा रहे हैं ईद का, और साथ साथ ये त्यौहार आज नहायती सादगी से मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने हमसे वो हमारी कीमती शख्सियात जो जुदा हुई हैं, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे पुंछ हो, रजौरी हो, या रियासत के किसी कोने में भी, उनके उस दुख के मौका पे तमाम परिवारों के साथ आज पूरा पुंछ जो है नहायती सादगी से ईद मना रहा है। पुंछ की शान आप देखो कि आज अपने मुसलमान भाइयों को, हिंदू और सिख बरादरी के तमाम ज़िम्मेदार लोग यहाँ आए हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। यही पुंछ की शान है, और हमें विरासत में जो भाईचारा मिला है, मेरी यही आज के इस मौका पे ये दुआ है कि वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को कभी भी कोई ठेस ना पहुँचे। इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ है, और मेरी ये दुआ आज के इस मुतबरक दिन के मौका पे कि तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, अल्लाह ताला इस देश को तरक्की की राह पे जिस तरह गामज़न है, इसको अरूज पे पहुँचाए, और अमन, शांति और प्यार, भाईचारा जो है हमेशा कायम रहे। मौके पर मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ कि जो बेचारे हमारे छली के दौरान मारे गए थे, तो बोला भी था कि ईद जो है इस बार आखिरी से बनाई जाएगी। तो मैं पहले कहता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और कोटि कोटि उनको नमन है। बाकी ईद के मौके पर मैं कहता हूँ कि पूरे भारत, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ पूरे भारत वर्ष में मैं कहता हूँ मुबारकबाद है। और ये जो हमारा एकता और भाईचारा है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ही जाता है सारा, और इतना भाईचारा है। हमारे लोग सियासी और सामाजिक एक हीरे समान है। मैं कहता हूँ भगवान इनको तरक्की दे और हमारे पूरे भारत वर्ष को तरक्की दे। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस अपने जो हमारे हिंदुस्तान के निवासी उन सबको ईद उल अज़हा के
मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस जज्बा और इसार के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने बेटे जनाब इस्माइल की कुर्बानी पेश करना चाहिए और अल्लाह तबारक तआला को उनका ये अमल पसंद आया और उन्होंने उनकी जगह ज़बा हुआ और वो तब से लेकर आज तक सदी से कायम हो गई। इसके अलावा मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुर्बानी या जो इसार दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता है। आज दुनिया में जगह जगह पर मुसलमान देते हैं, लेकिन इसके साथ हमें रखना चाहिए कि जब हम अपने धर्म और मज़हब के मुताबिक अपने एक्ट करते हैं तो हमारे किसी भी अमर से, हमें किसी भी काम से जो है किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी व्यक्ति को कोई जो है उसको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान निछावर की, अपनी कुर्बानियाँ दी और आज जो हमारा वतन है जिसमें खुली फ़िज़ा है और रिसेंटली जो भी यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर चली हुई जिसमें हमारे लोगों ने यहाँ पर अपने जानें दी हैं, जानें गवाई हैं, मैं उनको भी आज के दिन खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा का आज जो हमारे मुसलमान भाइयों ने यहाँ पे ईदगाह में पुंछ नमाज़ पढ़ी गई, तो ये कुर्बानी ईद है जो आज इस चीज़ की गवाह है कि हमारे पुंछ के अंदर जो हमारा भाईचारा है, इस ईद के मौका पर तमाम हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों ने आज हमारे इस ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक दी और मैं अपनी तरफ से भी पूरे तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा भाईचारा पुंछ के अंदर सदियों से कायम है और आगे भी ये कायम रहेगा। हमारे भाईचारा और ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की बुनियाद जो पुंछ में पूरे हिंदुस्तान की जो मिसाल दी जाती है, इसके साथ ही मैं अपना देना चाहता हूँ। सादगी से आज के दिन में ये कहना चाहता हूँ मैं बिल्कुल मैं नहीं बनाया आराम ना उठा अगर मैं मिनट आराम ना उठा मैं कुर्बानी नहीं देगा, मैं नहीं कुर्बानी देगा, मेरे को एहसास है पैसा ही नहीं देगा, चीज छोड़ देगा कुर्बानी क्या माने तो जनाब मेरे को पैसा नहीं। हर साल की तरह ईद उल अज़हा यहाँ पुंछ मैन ईदगाह में 10 बजे नमाज अदा की गई। हज़ारों की तादाद में लोग नमाज अदा की गई और यहाँ पे बैठने का प्रोग्राम जो है वक्त बाउल की तरफ से हर साल गैर मुसलमान या जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दूसरे लोग जो मुसलमानों को मुबारकबाद देने आते हैं उसके लिए प्रोग्राम हुआ था, मगर इस साल थोड़ा सादगी से क्योंकि हमारे पुंछ में शालीन में और पहलगाम में जो लोग शहीद हुए थे उसकी वजह से मिठाई वगैरह का प्रोग्राम नहीं किया गया। सादगी से ये मनाई और प्रोग्राम हर साल की तरह। मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। सारी आवाम परेशान रही मगर उस याद कर आज हिंदू मुसलमान से इकट्ठे होकर यहाँ ईद मना रहे हैं। जैसे पुंछ की परंपरा है, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इकट्ठे ईद मना रहे हैं। इसलिए ये साबित होता है कि यहाँ का एकता, यहाँ का प्यार तो हमें ये बनाए रखना है। इसी ईद के मौके पर मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद। ये ईद कुर्बानी जो है इसकी एक अपनी हिस्ट्री है कि कुर्बानी जैसे एक स्वामी जी को मंसूब था। अभी तक मुझे भी इसका नहीं पता था कि ये वाजिब है, इस तरह हम कुर्बानी करते हैं। तो उन्होंने ये कहा और बड़ी पते की बात की कि जो कुर्बानी है वो अपनी प्यारी चीज़ कोई भी हो, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए कुर्बानी का काज करने के लिए फिर वो जुम्मा आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप बाज़ार से ख़रीद के ले आते हो, वो नहीं है कि इसको अपने प्यार करो, उससे जो है ना खुद पालो, तब जाके कुर्बानी का ये जज्बा होना चाहिए। देखें ये एक सिलसिला है
एक मजहबी एक जो ज़रूरी है, जिसके पास पैसे हों, साहिब जायदाद हो, वो हज भी करे और कुर्बानी भी दे। ये मकसद है इसका। ये सारी दुनिया में जो है ना आजकल जो हज है, हज के दौरान पे हज के बाद जो है ना कुर्बानी दी जाती है। यही वो एक सिलसिला है जिसका ये है। लेकिन यहाँ भी आप देखें कि इस कुर्बानी जो ईदगाह में जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, हमारे जो भाई हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी ईद की मुबारक देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनका बड़ा दिल की उम्मीद करेंगे, उनसे शुक्रिया अदा करते हैं कि इनको भी एहसास है कि इस बॉर्डर एरिए पे हम बढ़ चढ़ के आपकी जो भाईचारा है, जो पुंछ एक मिसाल है, वो आज भी यही उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तअस्सुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।